से आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज हम फिर से तैयारी करेंगे। ये हमारा थर्ड वीडियो मैथ का। इसके पहले भी और भी कुछ वीडियोस आए हैं और ऐसी सीरीज़ हम रेगुलर आपके लिए लेके आते रहेंगे। और इसमें कई सारे आपके जो मैथ के 2020 के पार्ट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो पार्ट बाय पार्ट आपको अवेलेबल होते रहेंगे। और ये थर्ड पार्ट है और आई होप आपको बाकी के जो पहले और दूसरे पार्ट हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मैथ के क्वेश्चंस हैं अप टू क्लास 10th हैं, तो क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, नो प्रॉब्लम। बट इसमें एक समस्या ये है कि अगर आप ज़रा सी भी गलती करते हैं तो आपका एक नंबर अगर जाता है तो आप यूँ समझिए कि आपका सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं ऐसे केस में। तो आपको एक एक नंबर के लिए मेहनत करना है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पार्ट कमज़ोर होता है और कोई पार्ट आपका बहुत अच्छा होता है, तो जो अच्छा पार्ट होता है उसको और भी अच्छा करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो आपका मार्क्स स्कोर करता है। जो पार्ट आपका कमज़ोर होता है उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय देना होता है एग्ज़ाम के टाइम में। तो जैसे मैथ कुछ लोगों की कमज़ोर है तो उनको मैथ को तो अच्छे से देखना ही पड़ेगा, बट जिनकी अच्छी है उनको भी जो कॉमन ईरर होती हैं वो ना हो, उनके लिए उनको बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट नहीं होगा आपको। और मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा एक एक चीज़, बस आप तरीके को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत होता है। यानी यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपका कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब आप एक्स ऑर्डिनेट और एब्सिसा, आप जानते हैं वाई एक्सिस को यहाँ पर कहा जाता है, आपको वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं और एक्स एक्सिस को यहाँ पर एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, ऑर्डिनेट इज हाफ ऑफ एब्सिसा। यानी जो आपका एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है उसके बीच का रिलेशन को कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि जो ऑर्डिनेट है यानी जो वाई एक्सिस है, एब्सिसा यानी जो एक्स एक्सिस है उसका आधा है, और साइन में अपोजिट है। यानी साइन में अपोजिट का मतलब किधर भी आप एक माइनस लगा लीजिए। मान लीजिए सपोज यहाँ पर मैंने माइनस लगा लिया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा कितने ऑप्शन में है, ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो ये आपका सही आंसर होगा। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको हार्डली इसको सॉल्व करने में 3 से 4 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करें इसको। अब देखिए सेम नंबर है, यहाँ पर 1186 और 298 मल्टीप्लाई हुआ है और इधर भी 298 मल्टीप्लाई हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वही 1186 होगा। यानी अगर a इंटू बी लिखा हुआ है तो उसको हम b इंटू ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम यही चीज़ यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पे भी आपका जो नंबर होगा 1186 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको तो छोटे छोटे बच्चे भी लगा लेंगे। ये क्लास 2 का क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर है 256 और उनके वर्गों के बीच का अंतर है आपका 2,56,000। अब इसको वो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं दो संख्याओं के बीच का अंतर है, तो वो संख्याएं मान लेते हैं a और b, हम उनको a माइनस बी लिखेंगे और a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी 256। और उनके वर्गों के बीच का अंतर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हो गए वर्ग और उनके बीच का अंतर, इसकी वैल्यू दी हुई है 256,000। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक फार्मूला आपको बताया गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमको वो संख्याएं ज्ञात करना है, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि a प्लस बी कितना होगा फिलहाल। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको दिया हुआ है। देखिए इसको जब हम एक्सपांड करते हैं तो इस तरीके से एक्सपांड होता है, और ये दिया हुआ है 256,000। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं इस वाले पोर्शन से, a माइनस बी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इधर भी हो जाएगा a माइनस बी और इधर हो जाएगा आपका डिवाइड में 256। तो यहाँ पर a तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा और हो जाएगा a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 1000। तो आप इसमें से चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको जोड़ने पर, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 1000 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे 7 4 11, ये तो 1100 पार हो गया, 6 3 9, यहाँ पे 900 और 50 हो जाएगा, 42 और 8 जोड़ेंगे, 4 2 6, ये कितना भी अगर डबल डिजिट में होगा 99 भी होगा तो भी 1000 नहीं पहुँचना, ये ज़रूर पहुँच जाएगा 1000। तो आपका यही सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर को फाइंड करते हैं। कभी कभार हम अल्टरनेटिव मेथड भी इसमें यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% ऑफ एक्स
इज सेम एज 20% ऑफ वाई। एक्स का 10% वाई के 20% के बराबर है, तो यक्स रेशियो वाई ज्ञात कीजिए। और ये भी आपका क्लास 6 का क्वेश्चन है। तो यक्स का 10% कितना होगा, 10x डिवाइडेड बाई 100। कैसे निकालते हैं आप x का 10%, x इंटू 10/100, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10x/100 मिल जाएगा। यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/10, यानी सिंपली अगर काट दिए हम x/10 हो गया। और दिस इज इक्वल टू 20% ऑफ y, तो y इंटू 20/100 तो हो जाएगा y/5, यानी दिस इज इक्वल टू y/5। अब आपको x रेशियो y पूछा है, तो y को इधर ले आइए और 10 को उधर ले आइए, तो x/y हो जाएगा इस इक्वेशन से। यानी हम इसके बाद से अगर देखें तो x/y हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 5, हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1। तो x और y का जो रेशियो है वो हो जाएगा 2:1। क्लियर, 2:1। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पुस्तक का वजन 300 ग्राम है, कितनी पुस्तकें हैं? तो पहले बोरी का पूरा वजन हम ग्राम में ले लेते हैं, क्योंकि हम 2 किलो 400 ग्राम को इकट्ठा 300 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम पूरे बोरी के वजन में अगर हम एक बोरी के वजन से उसको एक किताब के वजन से अगर डिवाइड करें तो हमें पूरी किताब की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो जो टोटल वजन है, टोटल वेट है वो है 2 किलो। 2 किलो 1 किलो में 1000, तो 2 किलो में 2000, तो टोटल वजन हो जाएगा 2400 ग्राम। ये बोरी का वजन हो गया। इसको डिवाइड कर देते हैं एक पुस्तक के वजन से, तो यानी 300 ग्राम। तो ग्राम ग्राम तो कट जाएगा, यानी हमको एक संख्या प्राप्त होगी, 0 0 भी कट जाएंगे और 3 8 जा 24, तो यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा, यानी 8 बुक हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थेरेसा एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपये उधार लेती है और 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपये देती है। 4600 रुपये हर महीने देती है, और कब तक देती रहती है? 1.5 साल। तो बताइए उसने बैंक को कितना पैसा वापस कर दिया? तो 1.5 साल, हर एक महीने में देती है 4600 रुपये एक महीने में। ठीक है, 1 मंथ में ये देती है 4600 रुपये। तो 1.5 साल में कितने महीने होते हैं? 1.5 साल में होते हैं 12 + 6, 12 एक साल में, 6 आधे साल में, तो हो जाएंगे टोटल 18 महीने। और 18 मंथ में देगी, ये जो पैसा देगी वो 4600 मल्टीप्लाइड बाई 18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू प्राप्त होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सब्सट्रैक्ट करना है, या हिंदी में देखें अगर आप, प्लस 172 में से माइनस 274 घटाना है। प्लस 172 में से माइनस 274 घटाना है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, 172 माइनस ब्रैकेट में माइनस 274। तो आपको बताया गया होगा कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगता है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो प्लस हो जाता है। तो 172 प्लस 274। तो यहाँ पे 4 + 2 6, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब ये दोनों ऑप्शन सही है, अब इसमें से प्लस वाला ऑप्शन सही होगा, आपको पूरा जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपका 4 4 6 आपका सही आंसर होगा, आप इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74 पुस्तक, मान लीजिए हम पुस्तकों की जो कीमत है उसको हम x मान लेते हैं, और कलम की जो कीमत होती है उसको y मान लेते हैं। तो 74 पुस्तक और 106 कलमों की जो लागत है 1910 रुपये है, यानी 74x प्लस 106y की जो कीमत है वो है 1910 रुपीज़। और इसी तरीके से 106 पुस्तक और 74 कलमों की जो यहाँ पर कीमत है वो है 2230 रुपये। तो आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो पुस्तक और जो एक कलम की जो यहाँ पर संख्या देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपस में एक्सचेंज हो रही है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक पुस्तक एवं एक कलम की लागत, यानी आपसे पूछा जा रहा है x + y की वैल्यू पूछी जा रही है। अगर आप ध्यान से इक्वेशन को देखें तो आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आपका आंसर डायरेक्ट भी आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, तभी आपको सॉल्यूशन का एक्चुअल मायने पता चलेगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं।
पहले आपको खुद की मेथड पता होनी चाहिए कि हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो मेरी मेथड है वो आपको यहाँ पर देखना चाहिए अगर आपसे नहीं बनता तो। मैं इस PDF को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए इसको पहले खुद सॉल्व कीजिए और फिर यहाँ पर आप आगे का वीडियो देखिए, तभी आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 6 + 4 10 और 7 + 1 8 और ये हो जाएगा 180x + 180y। क्लियर, और दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 4 1 4। ठीक है, और यहाँ से अगर आप 180 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x + y, और इसी 180 को आप दूसरे साइड सेंड कर दीजिए। मान लीजिए ये है 180, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 4140। ठीक है, और यहाँ पे आपको x + y निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 यानी 4140 को डिवाइड करेंगे 180 से, तो आपको यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 23। तो यही आ गया x + y की वैल्यू, x + y की वैल्यू आ गई आपकी 23, और यही आपका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय मतलब इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए √22 है, तो अगर मान लीजिए कि 16 होता है यहाँ पे, तो कम से कम इसका 4 तो आ ही जाता, जो कि इसके अंडर में नहीं आएगा। √5 है तो इसका जरूर आएगा 2 पॉइंट समथिंग करके, तो ये 2.5 से कम ही होगा। 15 का अगर करें तो इससे कम 9 है, तो ये तो 3 हो जाता, अगर 9 होता तो ये तो 9 से बहुत बड़ा है, लगभग 16 के पास में है, तो इसका अंडर रूट अगर निकालते भी हम तो 4 के अराउंड कहीं आएगा, 4 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 4 इससे भी बहुत ज़्यादा है। 10 की अगर बात करें हम तो 10 3 के अंडर स्क्वायर यानी 9 से भी बड़ा है, तो यहाँ पे 3 भी पॉसिबल, मतलब होता तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसा हमने गेस किया। तो हम इसको गेस के माध्यम से मतलब एक अंदाज लगा कि हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने को नहीं कहा जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। तो हम एक बोर्ड का जो परिमाप है वो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे एक बोर्ड का परिमाप। देखिए लंबाई दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, अगर हम इसको देख लें तो 1.5 मीटर, ठीक है, चौड़ाई भी दी हुई है 1.5 मीटर, सॉरी 1 मीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2, आपको पता है लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2, तो उससे क्या होता है कि आपको पूरा पेरीमीटर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 मीटर, यानी 5 मीटर आपका हो गया एक डिस्प्ले बोर्ड का परिमाप, ठीक है। और ऐसे कितने डिस्प्ले बोर्ड हैं, 24 हैं, तो 24 बोर्ड के लिए कितना परिमाप चाहिए आपको चाहिए यहाँ पर 24 गुणे 5 यानी लगभग 120 मीटर, 120 मीटर आपको चाहिए। और आपको दिया कितना हुआ है, आपको दिया हुआ है 100 मीटर लंबा एल्युमिनियम की स्ट्रिप दी हुई है। तो अब आपको कितनी पट्टी मतलब कितना बच जाएगा आपको बनने के लिए, तो इसमें आप 100 को माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा 20 मीटर, यानी आपको 20 मीटर और भी चाहिए होगा, यानी जो अतिरिक्त आवश्यकता होगी आपको 20 मीटर की होगी। अगला प्रश्न है, कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% की दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली और 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। तो भुगतान की जाने वाली राशि जो होगी वो मूलधन के साथ ब्याज भी जुड़ जाएगा, और मूलधन तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 10,000, आपको बस ब्याज निकालना है। ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है यहाँ पर, इसको हम PRT यानी प्रिंसिपल रेट और टाइम, मूलधन रेट और समय यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और जब हम इसको फाइंड करते हैं तो ये होता है हमारा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 10,000 गुणे 12 गुणे
पता नहीं क्यों हो रहा है, ये गायब हो जा रहा है। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। 10,000 गुणे 12 और गुणे 7। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे फिर जो भी वैल्यू आएगी लगभग 8400, है ना। यहाँ पर 0 का कैंसिल आउट हो गया और 12 7 84, यानी 8400 रुपये आपका ब्याज बन गया। इसको आप जोड़ देंगे मूलधन में तो आपका एक मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो 10,000 है, 10,000 में 8400 जोड़ देंगे तो आपको इतना रुपये मिल जाएगा, यानी आपका पहला ही सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 13.824 का घनमूल ज्ञात करना है। अब देखिए, घनमूल ज्ञात करना है तो इसका जो लास्ट वाला टर्म है उससे आप पता कर सकते हैं। 4 है तो चलिए हम घन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, घनमूल में शायद हो सकता है आपको दिक्कत हो, अगर आप घन निकालें तो 6 का घन जब भी निकालते हैं तो उसका इकाई अंक 6 ही होता है, क्योंकि 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे आप तो 6 छंग 36, छक्का 216, यानी उसके इकाई अंक में 6 आएगा। तो ये तो नहीं हो सकता और साथ में 36 भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों नहीं होंगे। अब इन दोनों की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जब इन दोनों की पॉसिबिलिटी है तो इस केस में आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले आप 30 का करके देख लीजिए। मान लीजिए 30 का होता, अगर 3 का करते हम तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 3 का अगर करेंगे तो 27 से भी बड़ा आएगा। यहाँ पर तो 30 ही नहीं है बस। अगर मान लीजिए सिर्फ 3 होता तो इसका घन कितना होता, 27 के अराउंड, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। सही आंसर कौन सा होगा, जो बचा वही सही आंसर होगा, यानी 2.4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज। अब आपको यहाँ से 9th टर्म पता करना है, तो आप तो ऐसे पता कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 4 7 10 13। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13, इस तरीके से पता कर सकते हैं आगे भी। लेकिन अगर आप 10वीं पढ़े हैं, AP पढ़ा है आपने, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, श्रेणी पढ़ी है, समानांतर श्रेणी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहला टर्म जो होता है, पहला पद होता है, वो हो जाएगा आपका 4, और दूसरा पद की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका 7 है। तो यहाँ पे हम D निकालेंगे, यानी उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, तो 7 - 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से n वाला पद, यानी हमको यहाँ पर 9वां पद निकालना है। तो एक फार्मूला होता है an निकालने का, ये होता है a + n - 1 इंटू डी। आप इसमें वैल्यू रखिए, आपको मिल जाएगा। a की वैल्यू 4 और यहाँ पे 9 - 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका, और d की वैल्यू है हमारी 3। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8 3 24, यानी 4 + 24, और ये आ जाएगा आपका 28। ठीक है, ये हो गया आपका 28। तो 28 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या जो 4 ऑप्शन है उसी में से आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है 2 3 5 4। अब 2 के बाद 3 है, यानी ये 23 है, ये 24 है, ये 23 है और ये 24 है। तो 24 बड़ा होगा, यानी ये दोनों तो पहले से ही यहाँ से बाहर हो गए। ठीक है, ये दोनों यहाँ से बाहर हो गए। अब सॉरी, ये दोनों बाहर हुए हैं, ये बाहर नहीं हुआ है, ये अभी है शामिल। ठीक है, अब इनमें से देखिए 24 के बाद अगला टर्म जो बड़ा होगा, इसमें 5 है और इसमें 3 है, तो ये 5 वाला टर्म जो होगा ये ज़्यादा बड़ा होगा, यानी 2 4 5 3, यही आपका सबसे बड़ा नंबर होगा, जो भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि 9 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 28 आवर। 9 आदमी 28 दिन में काम कर सकते हैं, उस दीवार को बना सकते हैं। तो 21 घंटे में बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, और यहाँ पर इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। ज़्यादा वर्कर होंगे तो कम दिन लगेगा, कम वर्कर होंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 9 × 28 = 9 आदमी 28 दिन में कितना काम करेंगे, 9 × 28। और उसी तरीके से इस काम को 21 अगर आवर में कंप्लीट करना है तो
x आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी काम तो देखिए दोनों साइड सेम हो रहा है। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, हो जाएगा 9 इंटू 28, 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 21। आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 चौक 28, 4 3 12, यानी आपको 12 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 2.5 मीटर और 1 मीटर परिमाण वाला एक दरवाज़ा है, यानी आपको दरवाज़ा का जो टोटल एरिया है वो आपको दिया हुआ है, वो कितना है 2.5। एक मिनट, शायद कुछ पेन में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हम पेन सेलेक्ट करते हैं। ओके, 2.5 मीटर, सॉरी यहाँ पे चलिए इसको कैंसिल करते हैं, 2.5 मीटर इंटू 1 मीटर, तो हमको एरिया मिल जाएगा यहाँ पर 2.5 मीटर स्क्वायर। ये दरवाजे का एरिया हो गया, और साथ में 2 खिड़कियाँ भी हैं यहाँ पे, तो हम इनको एक खिड़की का परिमाण निकाल लेते हैं 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 मीटर स्क्वायर। अब 2 खिड़कियाँ हैं यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ 2 खिड़कियाँ हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जस्ट डबल कर देंगे तो हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। 2 खिड़कियों का हमको यहाँ पर एरिया मिल गया, ये पूरा दरवाजे का एरिया मिल गया। अभी बोल रहा है कि एक दीवार है 7 × 6 मीटर स्क्वायर की, यानी 42 मीटर स्क्वायर की पूरी दीवार है। अब इस दीवार में हमको पेंट करना है, और उस पेंट का जो पर मीटर का खर्चा है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि हमको पेंट कितना करना है। दरवाजे और खिड़की पे तो हमको पेंट नहीं करना है, सिर्फ दीवार में पेंट करना है। तो इसमें से जो एरिया जो हमने निकाला खिड़की और दरवाजे का, उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 42.00 अगर मीटर स्क्वायर एरिया है, इसमें से टोटल ये जो दरवाजे और खिड़की का एरिया वो कितना होगा 5.5, यानी 05.50 ये एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा 0, और यहाँ 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 बचेगा, और 1 में से 5 जाएगा यहाँ पर तो 6 आएगा, और यहाँ पर साथ में आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर एरिया हमको पेंट करना है, और इसकी लागत कितनी है 1 मीटर स्क्वायर की 4 रुपये। तो इतने पूरे एरिया की लागत कितनी हो जाएगी, इंटू 4 कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, और जो आंसर आएगा आपका होगा 146 रुपीज़। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, बट आपको मेन जो इसमें कठिनाई जाएगी वो हो जाएगा क्वेश्चन को समझने में। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए। वैसे तो आप इसको रैंडम करके भी फाइंड कर सकते हैं, आप रख के भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा लंबा हो, तो आप इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको उधर और इसको इधर, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी 20। वैसे तो पहले तो आप यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है तो इसी को डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, पहले करते तो थोड़ा लंबा होता, तो 4 × 7 + 4x एंड दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा -3x + 9 में, तो हो जाएगा 7 7 चौक 28 + 16x एंड दिस इज इक्वल टू -3x + 9। ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 19x एंड उधर जाएगा 28, तो 9 - 28 और ये हो जाएगा -19, तो 19x इक्वल टू -19, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -19 डिवाइडेड बाई 19 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इतना कर लेने से आपको बार बार ऑप्शन पुट नहीं करना पड़ेगा, आपका जो आंसर है एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इंड डिजिट क्या होगा। इंड डिजिट पता करने के लिए आपको इसको पूरा का पूरा स्क्वायर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब बस इन डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन देखिए कितना होगा। अब देखिए इस 8 का मल्टीप्लाई इस 8 से करेंगे, क्योंकि सारे नंबर हैं तो कभी न कभी तो मल्टीप्लाई होंगे, तो हो जाएगा 64, यानी 64 का यूनिट डिजिट क्या होगा 4। अब वो 4 मल्टीप्लाई होगा इस 6 वाले नंबर से, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो इंड डिजिट यहाँ पे भी क्या आएगा 4। तो अब पूरा देखिए अब 4 आ गया, अब 4 आ गया
तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का आंसर। बट अभी क्या करना है, जो भी एक नंबर आएगा, मान लीजिए कोई नंबर है एक्स 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 एक्स, लास्ट में आ गया 4, जैसे आपका अकाउंट नंबर लिखता है, और फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो लास्ट डिजिट जो भी आएगा उसमें क्या आता है 16, यानी 6 आएगा, तो लास्ट डिजिट होगा उसका 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 6। क्लियर। अब अगला प्रश्न है, और देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करने के बाद हो सकता है स्क्वायर करना भूल जाएं, बट आपको ध्यान रखना है इस बात को। अगला प्रश्न से सॉल्व करें इस प्रश्न को। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर डिवाइड दिया हुआ है 15 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसका फर्दर स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पे, तो इसको जब कॉमन निकालेंगे आप, देखो अगर किसी a की पावर m है अपॉन b की पावर m है, तो इसको हम a अपॉन b की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसको 15/5 की पावर 3 की पावर 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, हो जाएगा 3 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, तो यानी इसको सिंपल शब्द में कह सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 आप जब निकालेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 729। ठीक है, आप इसको बार बार 3 का गुणा करने से अच्छा आप 27 इंटू 27 भी कर सकते हैं। तो 7 7 जा यहाँ पर आपको 9 मिलेगा। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं आता है तो, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना नहीं चाहते हैं तो आप एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं। अब ये 20 क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और इनको आपको अरेंज करना है एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे भी बड़ा। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा, बाकी सभी नंबर तो माइनस में है, तो सबसे बड़ा नंबर तो यही होगा प्लस वाला। तो इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर अब माइनस वाले टर्म में, माइनस वाले टर्म में जो नंबर सबसे छोटा होगा, जो निगेटिव नंबर्स में जो नंबर सबसे छोटा होता है, जैसे कि -1 बड़ा होता है -2 से, क्योंकि ये कम गरीब है, ये कम ऋणी है, ये ज़्यादा ऋणी है, इसलिए हम सबसे छोटा नंबर सर्च करेंगे। इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है, तो जो भी वैल्यू होगी वो कम होगी यहाँ पर, इन कंपेरिजन अगर हम देखें तो। ठीक है, यहाँ पे 8 है, -8 है, 9 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे -5 है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 3 है, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो इनको कंपेयर कर सकते हैं एलसीएम लेके भी। ठीक है, अगर आप चाहें तो एलसीएम लेके इसको कंपेयर कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में -3 और -5 में, इनको अगर हम कंपेयर करते हैं -3 और -5 में, सेम डिनोमिनेटर है, तो -3 छोटी वैल्यू है, -5 थोड़ी बड़ी वैल्यू है। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ज़्यादा निगेटिव आएगा, जो भी आएगा बड़ा आएगा और निगेटिव आएगा। तो ये वाला छोटा होगा, ये वाला उससे बड़ा होगा। ठीक है, निगेटिव के साथ ये वाला नंबर बड़ा होगा, तो -3 बड़ा होगा। ठीक है, -3/7 दो जगह दिया हुआ है, उसके बाद -5/7 दिया हुआ है, और उसके बाद -8/9 दिया हुआ है। तो ये देखिए इसी तरीके से आंसर होगा, सबसे बड़ा ए होगा, फिर जो छोटा नंबर है और निगेटिव है वो बड़ा होगा, फिर जो ए है, फिर इसके बाद। अगर आपको ये चीज़ नहीं करने आता तो मैं आपको एक और सिंपल तरीका बताता हूँ, ये तो है अपना प्रैक्टिस पर आएगा। अभी आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ -3/7 को और कॉमा -5/7 को और -8/9 को, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 63। ठीक है, तो 7 9 जा 63, 9 3 जा 27, -27, 7 9 जा 9 5 जा -45, 9 7 जा 63, 7 8 जा -56। अब देख लीजिए, यानी ये कम निगेटिव है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा निगेटिव है, उससे ज़्यादा निगेटिव है। तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला बड़ा होगा, ये उससे छोटा होगा, ये उससे छोटा होगा, यानी ये बड़ा होगा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। और इससे भी बड़ा कौन है, अगर हम यहाँ पे सिंबल इस तरीके से लगाते जाएं तो इससे भी बड़ा है हमारा 8/9। लेकिन हमको लिखना कैसे है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इधर जा रहा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और अगर हम ऐसा करके लिखते जाते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी इधर वाला पोर्शन बड़ा होता है। इसका सिंबल का पता मतलब क्या होता है, इधर एक बड़ा नंबर होगा और इधर एक छोटा नंबर होगा, क्योंकि एक कौवे की चोट ईसा है, ये छोटी है, उधर मुँह खुला है तो उधर बड़ा। ठीक
ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गए होंगे। और इसके साथ साथ मैं साइंस के भी कई सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मैथ में तो आप जनरली कर लेंगे, लेकिन साइंस में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है। मैथ में तो बेसिक चीज़ें होती हैं, तो आपसे बन जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप उसे डाउनलोड कर दीजिए। आपको उसमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी आपका 100 मार्क्स का जो पेपर का फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पेपर है वो 2018 में सचमुच में पूछा गया है और लोगों ने इसका एग्जाम दिया है। तो शिफ्ट बाय शिफ्ट कई सारे पेपर हुए थे, उन सारे पेपर को हम आपके लिए सॉल्व करके लेते आएंगे। साथ में वीडियो के लास्ट में अभी आपको यहाँ पर एक जो प्लेलिस्ट दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके आप साइंस के और मैथ के सारे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको हमारे वीडियोस जैसे ही अपलोड होंगे वैसे ही आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।